अलराजी बैंक का अपना आईवीआर पिन कैसे बनाएं। और जैसे अगर आपका पहले आईवीआर पिन बना था और अपने आईवीआर पिन को आप भूल गए तो नया पिन कैसे बनाएं, यानी फॉरगेट करके नया पिन कैसे बनाएं। अपना आईवीआर पिन है अलराजी बैंक का अपना आईवीआर पिन बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज का होना जरूरी है। जो सबसे पहली चीज है, आपके अलराजी बैंक के अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो नंबर अगर आपके पास में है तो अच्छा है। अगर आपके पास वो नंबर नहीं है तो आप किसी भी न्यू नंबर को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी चीज, आपके सिम में बैलेंस का होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज, आपके अलराजी बैंक के अपने एटीएम कार्ड का आपको नंबर पता होना चाहिए। और चौथी चीज, अपने एटीएम कार्ड का पिन आपको पता होना चाहिए। अपने एटीएम कार्ड का पिन कौन सा पता होना चाहिए? जब आप अपने एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं, पैसा निकालते वक्त जो अपने एटीएम कार्ड का पिन डालते हैं वही पिन आपको पता होनी चाहिए। और पांचवी चीज, आपके अलराजी बैंक के अकाउंट का अकाउंट नंबर का आखिरी का 7 नंबर आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको अपने अलराजी बैंक के अकाउंट का अकाउंट नंबर नहीं पता है तो कैसे पता करें? आप सिंपली अलराजी बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद अपने अकाउंट का इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहां पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके अलराजी बैंक के अकाउंट का जो भी अकाउंट नंबर होगा यहां पर शो होगा। अच्छा, अलराजी बैंक का अपना आईवीआर पिन बनाने के बाद इसके फायदे क्या क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल है, अलराजी बैंक के आपके अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपका आईवीआर पिन नहीं बनाए तो आप अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से बात नहीं कर सकते, ना फिर आप कोई भी कंप्लेन करवा सकते हैं अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से। यानी अगर आपका आईवीआर पिन नहीं बनाए तो अपने अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करवा सकते हैं अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से। अगर आपका आईवीआर पिन बनाए तो आप अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए आप अलराजी बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपका अलराजी बैंक में अकाउंट है तो अपना आईवीआर पिन आप जरूर से बना लेंगे, आपको कभी ना कभी काम आएगा आईवीआर पिन है। अपना आईवीआर पिन कैसे बनाएं, या फिर आपका पहले आईवीआर पिन बना था, अपना आईवीआर पिन आप भूल गए तो नया पिन कैसे बनाएं? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप इस चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप डायल करेंगे यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा 92000334 है, आप इस नंबर को डायल करेंगे, यानी आप इस नंबर पर आपको फोन लगाना है। مرحبا بكم في مصرف الراجحي. Welcome to Al Raji Bank. للغة العربية اضغط 1. For English press 2. इसके बाद आप इसी तरह 2 टाइप कर देंगे। Enter IVR PIN or press 0 for other services. इसके बाद आप 0 टाइप कर देंगे। For suspicion or to report fraud transaction or to stop the cards, press 1. To access personal banking services, if you are already registered, press 2. If you want to register, press 3. To log a complaint, press 4. For cash collection, press 5. इसके बाद आप 3 टाइप कर देंगे इसी तरह। If you want to register with the phone banking service or you forget your registration info, press 1. For free Al Raji Ashar service, press 2. If you do not have an account with the bank, press इसके बाद आप इसी तरह 1 टाइप कर 3. देंगे। To repeat this information, press. If you have a registered mobile number, press 1. If you do not have a registered mobile number, press 2. To repeat this information, press 8. इसके बाद आप फिर इसी तरह 1 टाइप कर देंगे। If you agree with the Al Raji phone banking terms and conditions, press 1. To receive the Al Raji phone banking terms and conditions form by fax, press 2. To return to the previous menu, press 9. To repeat this information, press 8. इसके बाद आप फिर इसी तरह 1 टाइप कर देंगे। Dear customer, please prepare the following data: the ATM number and its PIN number, and the last 7 digits of your account number. Please enter your ATM card number. इसके बाद आपके अलराजी बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे उस सारे नंबर को आप टाइप कर देंगे।
Please enter your ATM PIN number. इसके बाद आपके एटीएम कार्ड का जो भी पिन होगा उस पिन को आप इंटर कर देंगे। अपने एटीएम कार्ड का पिन आपको वही इंटर करना है जब अपने एटीएम कार्ड से किसी भी एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं। पैसा निकालते वक्त हैं जो अपने एटीएम कार्ड का पिन इंटर करते हैं 4 डिजिट वाला यानी 4 हिस्सों वाला यानी 4 अंक वाला वही पिन आप इंटर कर देंगे। Please enter the last 7 digits of your account number. इसके बाद आप कल राज्य बैंक के अकाउंट का अकाउंट नंबर का आखिरी का जो 7 नंबर होगा सेम उसी 7 नंबर को आप इंटर कर देंगे। Dear customer, please consider the following before entering the new 4 digits IVR telephone PIN. The new telephone PIN number should not match previous or an existing or the ATM debit card PIN, and it should not start with 0 or has repetitive or consecutive digits, nor should it represent the Gregorian or Hijri year. Please enter the 4-digit PIN to be used for IVR services. अब आप अपना जो भी IVR पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आपको इंटर करना होगा 4 डिजिट का यानी 4 हिस्सों का यानी 4 अंक का। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, अपने IVR पिन में शुरू में 0 नहीं होना चाहिए, ना डबल नंबर होना चाहिए और ना ही आपके एटीएम कार्ड का जो पिन है वो पिन भी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल ये पिन अलग होना चाहिए। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ का नंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी सेम नंबर नहीं होना चाहिए आपके डेट ऑफ बर्थ का। इसमें सीधी सी बात, जो अपना IVR पिन आप बनाएंगे सारा नंबर अलग अलग होना चाहिए, यानी सारा नंबर बिल्कुल अलग होना चाहिए, हर नंबर बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। 0 स्टार्ट में नहीं होना चाहिए, यानी शुरू में 0 भी नहीं होना चाहिए। अब आप अपना जो भी IVR पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आप इंटर कर देंगे 4 डिजिट का यानी 4 हिस्सों का यानी 4 अंक का। Please re-enter the IVR PIN. इसके बाद जिस नंबर का IVR पिन आप पहले इंटर किए सेम उसी नंबर का IVR पिन दोबारा इंटर कर देंगे। Dear customer, please consider the following before entering the new 4 digits IVR telephone PIN. The new telephone PIN number should not match previous or an existing or the ATM debit card PIN, and it should not start with 0 or has repetitive or consecutive digits, nor should it represent the Gregorian or Hijri year. Please enter the 4-digit PIN to be used for IVR services. अब आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, जैसे अगर आप पहली बार अपना IVR पिन बना रहे हैं यानी आप न्यू कस्टमर हैं, अपना IVR पिन बना रहे हैं तो आपका यहाँ तक IVR पिन कंप्लीट हो जाएगा, यानी आपका IVR पिन सक्सेसफुली बन गया है। और जैसे अगर आपका पहले IVR पिन बना था और अपना IVR पिन आप भूल गए तो अब आपको यहाँ पर अपना नया IVR पिन बनाना होगा। और आपको यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है, बिल्कुल आपको नया IVR पिन बनाना होगा, यानी जो पहले आपका IVR पिन था वो आपको नहीं इंटर करना है, बिल्कुल नया IVR पिन आपको इंटर करना होगा, यानी आपको नया पिन आपको बनाना होगा। और जो भी अपना नया IVR पिन बना रहे हैं शुरू में 0 नहीं होना चाहिए और डबल नंबर भी नहीं होना चाहिए और ना ही आपके ATM कार्ड का जो पिन है वो नंबर भी नहीं होना चाहिए, यानी बिल्कुल अलग होना चाहिए आपका IVR पिन है। यानी सीधी सी बात, आपको बिल्कुल नया IVR पिन आपको बनाना होगा तभी आपका IVR पिन बनेगा। अब आप जो भी अपना नया IVR पिन बनाना चाहते हैं उस पिन को आप इंटर कर देंगे 4 डिजिट का यानी 4 हिस्सों का यानी 4 अंक का। Please re-enter the IVR PIN. इसके बाद जिस नंबर का IVR पिन आप पहले इंटर किए सेम उसी नंबर का IVR पिन दोबारा इंटर कर देंगे। You are successfully registered and your CIC is 211. To hear your CIC number again, press 1. To continue, press 2. IVR पिन सक्सेसफुली बन गया है। इसके बाद आप फ़ोन को कट कर देंगे। अब आप आसानी से IVR पिन के जरिए राज्य बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए अपनी कंप्लेंट भी करवा सकते हैं। राज्य बैंक के कस्टमर केयर से बात कैसे करें या फिर राज्य बैंक के अपने अकाउंट से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करवाने के लिए राज्य बैंक के कस्टमर केयर से कंप्लेंट कैसे करवाएं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर आप आसानी से राज्य बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं।